बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में खड़े होकर कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। अमर बिन हशाम, जो कि अबू जहल के नाम से मशहूर है, उधर आकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और मारने लगता है कि तेरी गुलाम की इतनी हिम्मत, तू सरेआम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को पढ़े। वो मारकर चला जाता है। इतने में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से गुजरते हैं, जिन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो नीचे पड़े अब्दुल्ला बिन मसूद को हाथ से पकड़कर उठाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से निकलता है, वल्लाह इन दोनों में उमर बेहतर है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा किस बारे में बात कर रहे थे? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मक्के में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। मुसलमानों पर कुरैश बहुत मजालिम ढाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हशाम में से एक को इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुझे अता कर दे। जो इनमें से तुझे पसंद है, मुझे उमर बिन खत्ताब पसंद है। नबी पाक के दुआ के पीछे वजह ये थी कि दोनों कुरैश के बाइज्जत और रोब दबदबे वाले लोग थे। कुरैश पर इन दोनों का बहुत असर था। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ में कहा था कि दोनों में से एक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अता फरमा, जो तुझे पसंद है। चनाचे चंद दिनों में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसका मतलब है कि हजरत उमर अल्लाह और इसके रसूल दोनों की पसंद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुरादे रसूल भी कहा जाता है। हजरत उमर का पूरा नाम अबू हफ्स उमर फारूक बिन खिताब है। अबू हफ्स आपकी कुनियत, फारूक लक़ब और खत्ताब आपके वालिद का नाम था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का तल्लुक कुरैश के कबीले बनु अदी से था। आपका नस्ब नवी पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदान ज़माना जाहलियत से निहायत मुमताज़ था। बनु अदी अरब के बाहमी मनाज़ात में सालिस मुकर्रर हुआ करते थे और कुरैश के किसी कबीले के साथ को मुल्की मामला पेश आ जाता तो सफ़ीर बनकर जाया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा खत्मा हाशिम बिन मुगैरा की बेटी थी, जो कि कुरैश के तमाम फौजी मामलात का एहतमाम करते थे। मुगैरा अरब के मशहूर सरदारों में से थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हिजरत नबवी से 40 बरस पहले मक्का में पैदा हुए। आपने नस्बदानी, सिपागिरी, पहलवानी और खताबत में महारत हासिल की। खसूसन शहसवारी में कमाल हासिल किया। ज़माना जाहलियत में चंद लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उनमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी शामिल थे। आपने मौश के लिए तजारत का ज़रिया अपनाया। तजारत के सिलसिले में बहुत से ममालिक का सफ़र किया। इससे आपको बड़े तजर्बे और फ़वाइद हासिल हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ख़ास उसाफ़ की वजह से अरब ने आपको सफ़ीर के मनसब पर मामूर किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 27 साल के थे कि अरब के सहराओं में आफ़ताब इस्लाम रोशन हुआ और मक्का की घाटियों से तौहीद की सदा बुलंद हुई। इस्लाम के शुरू में उमर इस्लाम के सख्त खिलाफ थे। कुरैश के सरदारों में से अबू जहल और उमर इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सबसे ज़्यादा सरगर्म थे, लेकिन ये दोनों कुरैश में बहुत मुअज़्ज़ज़ भी थे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस्लाम को अबू जहल या उमर बिन खत्ताब से मुअज़्ज़ज़ कर दे। मगर ये दौलत उमर की किस्मत में लिख दी थी।
اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد اسلام کا یہ دشمن اسلام کا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا جانثار بن گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے کہ جب عمر اپنی انتہائی سختیوں کے باوجود ایک شخص کو بھی اسلام سے بدل نہ سکے تو مجبور ہو کر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ خود قتل کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے تلوار لے کر نکلے۔ اتفاقاً راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ عمر کے تیور دیکھ کر ان سے پوچھا، عمر خیر تو ہے؟ عمر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بولے کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی محمد پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے۔ ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر کی آہٹ پا کر چپ کر گئیں۔ عمر کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ بہن بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن بچانے کے لیے آگے ہوئی تو اس کو بھی مار دیا، جس سے بہن کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ بہن عمر کے آگے کھڑی ہو گئی کہ اے عمر، جو تجھ سے بن پڑتا ہے کر لے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر عمر کے دل پر اثر ہوا کہ یہ عورت عرب کے معاشرے میں جو بول بھی نہیں سکتی تھی، ایسی کیا ایمان کی طاقت ہے کہ مرنے کو تیار ہے۔ عمر کا دل نرم ہو گیا اور بہن کا خون صاف کیا اور کہا، مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ جب قرآن سنا تو دل پر اثر ہوا، تلوار ہاتھ میں پکڑی اور دار ارقم کی طرف چل دیے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو دیکھ کر ڈر گئے اور نبی کو بتایا۔ نبی اکرم نے کہا، آنے دو عمر کو میرے پاس۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دامن سے پکڑ کر کہا، اے عمر، کیا ابھی بھی حق قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بے ساختہ اتنی زور سے مارا کہ پہاڑیاں تک گونج گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے رسول اللہ، کیا آپ عمر کے ایمان لانے سے خوش ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ تو جبرائیل نے فرمایا، عرش والے بھی عمر کے ایمان لانے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس دور میں محمد کمزور تھے، اس لیے اپنا ایمان خفیہ رکھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے اپنے ایمان کو مخفی نہ رکھا، بلکہ پورے مکے میں اعلان کیا کہ عمر اب اسلام لا چکا ہے۔ آپ نے پوری ہمت کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کیا۔ مسلمان جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، عمر نے مسلمانوں کے ساتھ جا کر سرعام خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلے میں سر بلند ہوا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، مشرکین کے بغض و عناد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مشرکین کے مظالم حد سے بڑھتے گئے۔ اگر مسلمانوں میں ایمان کی قوت نہ ہوتی تو اسلام پر قائم رہنا ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا اور خود بھی مظالم برداشت کیے۔ چنانچہ 13 نبوی کو مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ جہاں سارے مسلمان چھپ کر مدینہ سے نکلے، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کعبہ گئے، عبادت کی اور اعلان کیا کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مجھے کوئی روکنا چاہتا ہو تو مکہ سے باہر آ کر مجھے ملے۔ چنانچہ کسی کو بھی عمر کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ مدینہ کا اسلام مکہ کی طرف سے بے بس اور مجبور نہ تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ فرائض و ارکان محدود اور معین کیے جائیں۔
मुसलमानों की तादाद में भी इजाफा हो रहा था। चनाचे इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि ऐलान नमाज का कोई तरीका मुअय्यन किया जाए। बाज़ सहाबा ने मशवरा दिया कि आग जलाकर खबर की जाए और बाज़ ने कहा यहूदियों और ईसाइयों की तरह लोगों को बुलाया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि एक आदमी मुकर्रर किया जाए जो मखसूस ऐलान से लोगों को बुलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय पसंद आई और उसी वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अजान का हुक्म दिया। इस तरह इस्लाम का ये शायर आज़म उमर की राय से मुवक्कफ हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे। दोनों रिश्ते में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी लगते थे। आपने फरमाया, अबू बकर और उमर ज़मीन में मेरे दो वज़ीर हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का और मदीना हर जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा साथ दिया। तमाम ग़ज़वात में इस्लामी लश्कर के अहम कमांडर्स के तौर पर भी शामिल हुए। हज़रत उमर के मशवरे पर कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मगर मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तबीयत जलाली थी। लोगों में हज़रत उमर का रौब बहुत ज़्यादा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमेशा हक़ व बातिल में फ़र्क किया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तू जिस गली से गुजरता है शैतान उस गली से भाग जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये गम बर्दाश्त ना कर सके और तलवार निकाल कर कहा, अगर किसी ने कहा मोहम्मद वफ़ात पा गए हैं तो मैं इसका सर काट दूंगा। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुतबा दिया तो तलवार हाथों से गिर गई और ज़ारो कतार रोने लगे। फितना सकीफ़ा बनी सादा में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का साथ दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर बैत कर ली। अबू बकर की खिलाफत में भी हज़रत उमर हमेशा अबू बकर के साथ रहे। कुछ चीज़ों में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इख्तलाफात रहा, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमारात से हमेशा दूर भागते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक 63 साल की उम्र में जब बीमार हुए तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अपने बाद किसी को खलीफा बना दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू बकर से कहा, मुझे इन कामों से दूर रखो, मुसलमानों से मशवरा करके जिसे चाहो खलीफा नामजद कर दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे मुसलमानों के खलीफा बने, कैसे आपके दौर में फ़ारस रूम फतह हुए, हज़रत उमर ने कौन कौन से महकमे बनाए, जानेंगे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और आला तरीन हुकूमत की कहानी हमारी अगली किस्त में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।